राम के बाद अब द परफेक्ट गर्ल में जी। आप दिखाई देने वाली है, तो हमने सुना कि ये लव स्टोरी है। हाँ जी। क्या कुछ है आपकी जुबानी जानना चाहेंगे? मेरे आपके जुबान से जानना चाहेंगे कि ये कैसी होगी द परफेक्ट गर्ल, ये फिल्म कैसी होगी? ये फिल्म एक जैसे पोस्टर में भी लिखा है, उस वाले पोस्टर में कि हाँ जी, एक सिंपल सी लव स्टोरी है। दो अनजान लोग, अनजान टीनेजर्स गोवा में एक दूसरे को मिलते हैं और फिल्म के दौरान दे फॉल इन लव विथ ईच अदर एंड कैसे सर्कमस्टांस की वजह से वो बेसिकली अलग हो जाते हैं और फिर क्या होता है। एंड तो बहुत ही सिंपल फिल्म है, लव स्टोरी है। शूटिंग कितनी हो चुकी है फिल्म की और कितनी बाकी है? फिल्म कंप्लीट है एक्चुअली। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि 18 दिन में पूरी फिल्म कंप्लीट की थी हमने, और पोस्ट प्रोडक्शन इज़ ऑल डन, द फिल्म इज़ रेडी। और उस फिल्म में सभी यंग हैं, टीशे हैं जी, डेब्यू कर रहे हैं इस जी। हमारे डायरेक्टर भी यंग हैं, प्रोड्यूसर भी यंग हैं, जी। हमारे डीओपी भी, हाँ। एंड सिद्धार्थ माधवन हैज़ ऑल्सो डन म्यूज़िक, तो वो भी यंग हैं। आई थिंक इस फिल्म के लिए दैट हैज़ बिन द बिगेस्ट यूएसपी ऑल्सो फॉर द फिल्म, कहीं ना कहीं, क्योंकि यंग लोग में पता नहीं क्यों ऐसे वो एनर्जी और फोकस बहुत अलग होता है। तो आई थिंक हमारी फिल्म के लिए, क्योंकि पहले तो इतने कम समय में हमने शूट किया और कहानी एक लव स्टोरी है, तो आई थिंक सबका यंग होना हैज़ रियली इन्हांस द फिल्म। जब आप देखेंगे भी वो हर चीज़ में एनर्जी है। लाइक इवन आवर एडिटर्स यंग, जो डबिंग टेक्नीशियन थे वो भी यंग थे, तो आई थिंक दैट्स रियली मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू द फिल्म। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलूँ। लव स्टोरी है, ढेरों सारी लव स्टोरी है जी, बॉलीवुड में दिखाई बिल्कुल तो बिल्कुल। इस लव स्टोरी में कितना डिफरेंट लोगों को देखने को मिलेगा जिससे वो थिएटर में आए? Yes. कितना डिफरेंट होगा ये लव? बहुत ही डिफरेंट है एक्चुअली, क्योंकि इसमें इतना कुछ जैसे कुछ ड्रामेटिक नहीं है। एक सिंपल सी लव स्टोरी है, बहुत ही रियल ऑनेस्ट लव स्टोरी है। और आई थिंक हमारे जो डायरेक्टर है प्रकाश नाम्बियार, वो खुद ही उन्होंने कहानी लिखी, और जब आप फिल्म देखेंगे, जैसे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि दिस इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज विच इज़ सो रियल। मतलब आपको लगे, और फर्स्ट लव के बारे में है, तो हर किसी आई गेस बहुत, मतलब बच्चों को ऑब्वियसली नहीं, बट एनीबडी हु इज़ एक्सपीरियंस फर्स्ट लव, हम सबके साथ हुआ है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कहानी के साथ, क्योंकि हर किसी के साथ हुआ है। और वो जो प्योरिटी होती है फर्स्ट लव में, आई थिंक दिस फिल्म टचेज ऑन दैट। सो या ओवरऑल कैसा रहा फिल्म का एक्सपीरियंस? शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है जी, ट्रेलर आने वाला है कुछ जी, बहुत ही अच्छा रहा एक्चुअली ये एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे फिल्म है पूरी, हमारी पूरी टीम बिल्कुल वैसी है, सिंपल स्वीट पीपल। एंड हमने गोवा में शूट किया, वहाँ बहुत मज़ा आया। और यहाँ भी बॉम्बे में भी शूट किया, लेकिन ज़्यादातर हमारी फिल्म गोवा में ही शूट किया हमने। और इट्स बिन अमेजिंग, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल। द परफेक्ट गर्ल जी। आपके हिसाब से एक परफेक्ट गर्ल लेडी के क्या परफेक्ट, मतलब क्या चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए जी, पिक्चर के हिसाब से? क्या कुछ हमें देखना? देखिए, ये पिक्चर में एक्चुअली द परफेक्ट गर्ल का मतलब ये नहीं है कि हर किसी का परफेक्ट गर्ल, वो वेदिका जो है फिल्म में, वो जय के लिए परफेक्ट गर्ल है, जैसे जय उसके लिए परफेक्ट बॉय है। तो आई थिंक ये मैं भी खुद मानती हूँ इस चीज़ को कि आपके लिए जो परफेक्ट है वो किसी और के लिए शायद परफेक्ट ना हो। सो आई थिंक हर किसी के लिए अलग होता है। जी बिल्कुल। तो पोस्टर तो जैसा कि आपके सामने, तो कुछ क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला इस फिल्म से? Yes, actually, so many people, whoever seen the poster, unanimously सब कह रहे हैं कि the film is looking, I don't know अगर मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, but everyone is saying it looks like a Hollywood film, जिस तरीके से उन्होंने posters डिज़ाइन किया और ये सब। So I hope that audiences को भी poster देख के वो excited feel करे और film देखने आए। जी बिल्कुल। टीशे जो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं और आप हैं, आप लोगों की कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा। टीशे इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, एंड वो अपने काम को, मतलब बहुत वो सीरियसली लेता है अपने काम को। तो आई थिंक दैट वाज वंडरफुल, बिकॉज अगेन इस फिल्म में
हम सब ने बहुत एनर्जी, मतलब जो भी whatever we have we put into this film, you know. तो तिशे is very hard working and I think we needed an actor like that for this film, so yeah. और इंडस्ट्री में ये फिल्म आप किन किन लोगों को दिखाना चाहेंगे? नहीं, सबको. I hope that everyone I know and all the people who I'm working with in the future also, I hope that people come and watch the film, like everyone from the industry. हम तो सबको बुलाने वाले हैं. तो कैसी एक्सपेक्टेशन करेंगे हम कि इस फिल्म से तारा अनीशा तो क्या कुछ किस तरह की एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से कि फिल्म जब पर्दे पर आएगी? Yes. मेरी बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन होप है कि ऑडियंसेस को ये फिल्म पसंद आए. आई रियली होप सो, बिकॉज एज आई सेड कि बहुत प्यार से हमने ये फिल्म बनाई है. तो आई होप दैट ऑडियंसेस रियली लव द फिल्म, और इंडस्ट्री वाले लोग तो आई होप दे ऑल्सो लाइक इट, बट मेनली आई होप दैट ऑडियंसेस रियली लव द फिल्म. एंड या, और जाते जाते व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये फिल्म आप आए और व्हाई शुड गो एंड वॉच अ फिल्म? अगर आपको लव स्टोरीज पसंद है और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब फर्स्ट लव इफ़ यू एवर एक्सपीरियंस्ड, देन यू मस्ट कम एंड वॉच द फिल्म. बहुत ही क्यूट सिंपल फिल्म है. एंड या, और अगर हम पूछना चाहें कि योर फर्स्ट लव, एनी मेमोरेबल मोमेंट? माय फर्स्ट लव? अरे नहीं, फर्स्ट लव एटलीस्ट मेरी लाइफ में, मतलब फर्स्ट लव मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था. तो हाँ, तो देन या, सो या, थैंक यू. डेब्यू मूवी है आपकी द परफेक्ट गर्ल. पोस्टर से तो हमें इस तरह से नहीं लग रहा है कि आपकी डेब्यू है. ट्रेलर तो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन पोस्टर से जिस तरह से हमने देखा, इस तरह से नहीं लग रहा है कि आपकी डेब्यू मूवी है, बिकॉज जिस तरह से पोस्टर शूट किया गया, जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है. आपकी डेब्यू मूवी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत से ही हमने काफ़ी मेहनत की है. हमारे वर्कशॉप्स होते थे बिफोर गोइंग ऑन सेट. तो हमारे डायरेक्टर जो है प्रकाश नाम्बिया, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही एक इजी माहौल बनाया था. और जैसा कि मैंने कहा कि हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए थे, हम जेल हो गए थे एक साथ. तो ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी अननोन टेरिटरी में घुस रहा हूँ, या एक अनकम्फर्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी. तो उस हिसाब से जब आदमी एक ईजी जोन में चला जाता है, तो ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा एफर्ट कर रहा है. तो उस हिसाब से बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था और परफॉर्म करने में मज़ा आया. तो बस, तो एक्सपीरियंस कमाल का था. और ज़्यादा मतलब टेंशन लेके काम नहीं करना पड़ा. इट वाज लाइक अ वेरी कि मतलब काफ़ी आसान बना दिया था हमारे डायरेक्टर ने, और द फुल क्रू, कास्ट एंड क्रू. तो जो आपका डेब्यू है, डेब्यू से खुश है आप अपने? बिकॉज कई सारे एक्टर होते हैं जो अपने डेब्यू से बहुत ही हैप्पी होते हैं. जी. कुछ खुश नहीं भी होते हैं. जी. जिस तरह का किरदार होना चाहिए लोगों का, उस तरह का नहीं होता. जी. का होता है. जी. आप कितने हैप्पी हैं, कितने खुश हैं अपने डेब्यू से? मैं तो बहुत ही मतलब खुश हूँ, क्योंकि किसी को अगर एक फुल ब्लोन रोमांटिक फिल्म करने मिले ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे डायरेक्टर के साथ, ऐसे को एक्टर के साथ, पूरा यंग एनवायरनमेंट, तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनीवन. किसी को भी ऐसे स्पेस में, आप कोई भी एक्टर को पूछ लो, ऐसी स्पेस में उनको परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ. तो जी. अब रोमांटिक की बात की है, तो आपके कुछ किरदार के बारे में जानना चाहिए कि तारा के साथ में क्या कुछ किरदार होगा, आपका कैरेक्टर क्या होगा? जी. कितना रोमांस करते हुए दिखेंगे आप? हाँ जी, जय एक बहुत ही दिल फेंक किस्म का इंसान है, बट बहुत ही हार्मलेस है. मतलब वो अगर फ्लर्ट करेगा तो भी मतलब किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, या नॉट इन द जनरली आप जैसे देखते हैं फ्लर्टी वे में, वैसा नहीं. बहुत ही मतलब हार्मलेस किस्म का उसका मिजाज है. वो किसी के साथ भी बात कर सकता है, किसी के साथ भी ही कैन गेट अलॉन्ग. ही इज़ अ वेरी जोवियल, मतलब जोक्स बहुत क्रैक करता है, वैसा है. और फिल्म के सेकेंड हाफ में जब आप देखेंगे कि कुछ समय बीत गया है, लाइफ की चैलेंजेस आ गई है, ही इज़ मैच्योर्ड, तो उसमें आपको दूसरा किस्म का किरदार दिखेगा जिसमें ही इज़ मैच्योर्ड. वो जो एक
पहले हम जब टीनेज सालों में होते तो हम सोचते नहीं है ज़्यादा, हम जो मन में आते हैं बोल देते हैं, जो मन में आया करते हैं। लेकिन एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है तो हम सोचते हैं यार ये करने से क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या कुछ होगा। तो हम बहुत सोच समझ के, हम हमारी जो इनर जो एक किड वाली एक फीलिंग होती है वो चली जाती है। तो अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट के बीइंग अ डेब्यू, मुझे 2 एब्सोल्युटली अलग किरदार करने को मिले, विच इज़ अगेन अ ड्रीम फॉर एनीवन, कि एक मैच्योर और एक एकदम ही लाइक हैप्पी गो लकी और किसी को भी खुश कर सकता है, बिंदास। एंड तो हाँ, तो वो जब वो बिंदास किस्म के मूड में होते हैं जय, तो मेरा किरदार का नाम है, तो वो रोमांस करने के बारे में सोचते भी नहीं है, उनके मुंह से ही रोमांस निकलता है। मतलब वैसा किरदार है उनका कि उनके मुंह से, बॉडी लैंग्वेज से ही रोमांस झलकता है, यू नो, बिकॉज ही इज़ सच अ लवली गाय। उनका दिल बहुत साफ है, तो उस हिसाब से वो चलते फिरते एक रोमांटिक कैरेक्टर है। जी बिल्कुल। तारा जिन्होंने अपनी पहली पिक्चर से धमाल मचाया है, जी, उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी एक्चुअली तारा इज़ अ वेरी डिफरेंट, इन अ वेरी डिफरेंट लीग। मैं उनको डिफरेंट लीग में डालना चाहूँगा कि उस हिसाब से कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर है। जी बिल्कुल। बस मस्तराम में उन्होंने कमाल किया था, वो एक सिंप्लिसिटी थी उनके कैरेक्टर में। ये फिल्म में भी कुछ एक मैच्योर उनका एक मिजाज है, तो वो हर सीन में एक क्रिएटिविटी लाते हैं, हर सीन में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे वर्कशॉप्स हुआ करते थे, तो एज एन एक्टर शी रियली हेल्प्ड मी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की कि यार हम लोग ऐसे एक क्रिएटिव एंगल उन्होंने डाल दिया कि यार ऐसा करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि यू नो, आई फेल्ट कि चलो एक ग्रुप एफर्ट, एक टीम एफर्ट है। तो उस हिसाब से मुझे उनका बहुत सपोर्ट रहा। और शी इज़ अ वेरी, मतलब उनका कोई ईगो नहीं है, कोई हैसल नहीं है। वो जो जनरली हमारे एक्ट्रेसेस होते हैं उनको 2-3 घंटे लगते हैं रेडी होने में, तारा मुझसे जल्दी रेडी हो जाती थी। तो उनके कोई बिल्कुल नखरे नहीं है। शी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन अ जॉब, आई एम वेरी फोकस्ड। तो एक ज़रा एक सेम पेज पे थे पहले दिन से, तो बहुत एक ईज़ था उनके साथ काम करने में। चलिए, मैं आपकी अगर बात करूँ, इसके पहले हमने आपको कई सारी जगहों पर एंकरिंग करते हुए देखा, यूटीवी, जूम जी में जैसी जगहों पर देखा जी। उस टाइम आपने सोचा कि हाँ, या आपने डिसाइड करके आप आए थे कि आपको एक्टर ही बनना है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना है जी, या क्या कुछ था? नहीं जी, हम लोग ने एक्चुअली ये फिल्म, मैंने जो आपने मेंशन किया उसके पहले वी वर लाइक ऑलरेडी थ्रू इट। ओके। और मैंने ट्रेनिंग तो ली है टू बिकम एन एक्टर। आई वांट टू गो अहेड विद इट। इट्स एवरीवन्स ड्रीम टू बी पार्ट ऑफ फिल्म्स, टू डू गुड फिल्म्स विद गुड मेकर्स लाइक हाउ वी हैव द कास्ट एंड क्रू ऑन बोर्ड। तो सबका ड्रीम तो वही होता है, मेरा भी वैसा ही है। और मुझे वो जीने का मौका मिला, एंड आई वुड लव टू डू मोर फिल्म्स आगे जाके, टू वर्क विद द बेस्ट। सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है। और इस फिल्म में जैसे कि मैंने एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दिया। आई होप the people who matter watch it, and I get more opportunities in the future to do more films. जी बिल्कुल। डायरेक्टर जी भी आई थिंक बहुत ध्यान से आपकी सारी बातें सुने। उनका भी डेब्यू है। मैं उनको बुला सकता हूँ? जी बिल्कुल श्योर। उनका भी डेब्यू है। कम मुझे उनका भी डेब्यू है, आपका भी डेब्यू है, 2 डेब्यू है जी। तो कुछ बताएंगे आपकी एक डेब्यू दूसरे डेब्यू के साथ में काम कर रहे हैं, हाँ। और एक डेब्यू दूसरे डेब्यू के साथ में काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें कैसा एक लगा बात, आपकी डेब्यू का? डेब्यू तो बहुत अच्छा था बिकॉज काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस है। फिल्म मेकिंग अलग से एक्सपीरियंस है। हम जब फिल्म देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये क्या कैसी फिल्म बनाई है। जब हम फिल्म बनाने शुरू करते हैं तब पता चलता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत जाती है, कितने लोगों की मेहनत जाती है। तो डेब्यू के कारण एक फ़ायदा ये हुआ है कि कोई प्रेशर नहीं था। कोई स्टार होता तो प्रेशर होता था कि अरे आपको प्रूव करना है। यहाँ पे क्या था कि हंसते खेलते दोस्ती में निकल गई। तो और सारा क्रू यंग थे, तो सब लोग एंजॉय करते करते ये फिल्म बन गई। बात है। तो यंग एक्ट्रेसेस हैं आपके साथ, कैसा रहा इन सबके साथ में शूट करना? बहुत अच्छा था बिकॉज क्योंकि शूट पे जाने से पहले हमने सिर्फ 18 दिन में ये फिल्म कंप्लीट की है। तो इस जाहिर है क्योंकि बजट के कंस्ट्रेंट से हम काफ़ी कम बजट में बनाई है। तो हमारा इम्पोर्टेंट ये था कि हम पहले ही
कुछ वर्कशॉप्स करें। तो हम सब प्लान थे, मेरे और डीपी सिनेमाटोग्राफर जो है गिरीश कांत, उनकी तरफ से हम लोगों ने काफ़ी ये रिसर्च करके पहले प्री प्रोडक्शन काफ़ी कड़क कर लिया था। तो क्या होता था कि हम जब शूट करते थे तो सबको पता है कि अगला शॉट क्या है, तो एवरीबडी वाज इन सिंक on the shoot, so it was very smooth, except एक बार शायद बारिश हुआ, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। 18 दिन आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई थिंक ये मेरे ख्याल दर्ज कराना चाहिए। नहीं, टॉप 5 में तो हो गए। टॉप 5 में तो आई थिंक आना चाहिए। नहीं, मेरे तो शॉर्ट मूवी भी 18 दिन में नहीं, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड या कोई रिकॉर्ड की कामना नहीं की थी इस बारे में। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारे प्रोड्यूसर का पैसा बच जाए, ताकि 18 दिन में होगा तो उनका पैसा बच जाएगा, क्योंकि सब डेब्यू है तो उनका भी बड़ा रिस्क होता है, तो उनका रिस्क कितना कम कर सकते हैं ये हमारा एज अ डायरेक्टर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पर तो मैं इनकी एक बात को सपोर्ट करना चाहूँगा कि भले ही हमने फिल्म 18 दिन में की हो, भले ही प्रोड्यूसर के पैसे इन्होंने बोले, लेकिन हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा ये डबल द बजट में बनी है। यस, अभी हम आपको ट्रेलर भी अगर दिखाएंगे जब भी रेडी होगा तब यू विल फील कि अरे यार ये तो एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, सब ने जी जान लगा दिया। वी यूज्ड टू शूट फॉर लाइक प्रॉपर शिफ्ट एंड वी कभी भी ऐसा नहीं कि चलो भागो। हर बार, हर फ्रेम, हर शॉट। प्रकाश के बारे में मैं और एक चीज़ कहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द, इनके ग्रेट क्वालिटी ये है कि इनको हर शॉट पता है, एज फ्रेम में कैसा लगना चाहिए, एज एन एक्टर हाउ यू हैव टू परफॉर्म। तो मेरे और तारा के लिए इतना इजी हो गया क्योंकि वर्कशॉप्स किए थे, और बिफोर गोइंग व्हेन वी शॉट में एंटर करते थे प्रकाश उनको बोल देते थे ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेड है, अभी आप करो। तो इनकी क्लैरिटी गज़ब की है। हम जब वर्कशॉप्स करते थे तब आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो आप देख रहे हैं ऑफिस के जो, उसमें दे वर लाइक 60-70 फोटोग्राफ्स के ऑफ द लोकेशन, कि ये शॉट में ये करें, ये लोकेशन पे ये शॉट होगा, ये डेट पे ये होगा। इस हर फुल प्लानिंग के साथ हम ये फिल्म में एंटर किए थे, और इस वजह से वी कुड अचीव 18 days, एंड एज आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ प्लानिंग एंड हार्ड वर्क एंड नो कॉम्प्रोमाइज। आपसे 2 साल में जाना चाहिए। पहला कि किसी भी पिक्चर की म्यूजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। म्यूजिक इस फिल्म में कितने गाने होंगे, किस तरह के होंगे? इस फिल्म में 2 गाने हैं। 2 गाने इसलिए हैं क्योंकि उतने की ज़रूरत थी, तो 2 गाने, और ये किया है सौमिल और सिद्धार्थ, इन्होंने किया है। सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ महादेवन, शंकर महादेवन जी के बेटे हैं, और सौमिल उनके कज़न है, सौमिल श्रृंगारपुर, उन्होंने की है। और ये गानों की खासियत ये है कि इसमें लिरिक्स बहुत प्यारे से हैं जो मनोज यादव ने लिखे हैं। तो हमारी ये कोशिश थी कि मीनिंगफुल गाने हो, ये नहीं कि कुछ भी कर दिया। नहीं, इट हैज़ गॉट लिरिक्स, एंड मनोज यादव इज़ अ ब्यूटीफुल राइटर, वंडरफुल राइटर। इसने जो लफ्ज़ लिखे हैं हमारे गाने के लिए, इट्स ब्यूटीफुल। आई होप सबको पसंद आए। और जो दूसरी बात हम जानना चाहेंगे, फिल्म की स्टोरी, जो स्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग होगी? बिकॉज हमने अभी हाल ही मसान देखी, वो लोगों को बांध के रखी और हर जगह अप्रिसिएट की जाएगी। तो ये फिल्म की स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी जिससे लोग इस फिल्म को देख कर निकले और बोले वाओ क्या लव स्टोरी है या क्या रोमांटिक है? देखिए, फिल्म की स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये तो आपको देखने में पता चल जाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छी फिल्म बने, प्यारी फिल्म बने, जो लोगों को दिखे ऐसे। मेरा सोचना यही था कि जब लोग फिल्म थिएटर से निकले उनके चेहरे पे एक मुस्कान हो, कि उन्होंने एंजॉय किया, उनके जो पैसे हैं 150 रुपये 200 रुपये जो खर्च करते हैं वो वेस्ट नहीं गए। ये मेरी कोशिश थी एज अ डायरेक्टर, दैट वाज माय प्रायोरिटी। आपका भी डेब्यू है, तो कुछ नर्वसनेस फील कर रहे हैं आप लोग फिल्म के रिलीज़ के पहले कि फिल्म रिलीज़ होने वाली है, हमारा डेब्यू है, इस तरह से होना चाहिए था, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह से कई सारी बातें दिमाग में। नहीं, नर्वसनेस है मेरे हिसाब से। नर्वसनेस कम हो या एक्साइटमेंट मुझे पता नहीं है अब। नर्वसनेस शायद इस बात की होगी कि क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या हमें एक्सेप्ट करेंगे इनटू द इंडस्ट्री, वो एक होती है। एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली सबकी रहती है कि अच्छी चले, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एज आई सेड कि प्रोड्यूसर का पैसा निकल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है वो पूरी कर सकूं, तो उसका तो प्रेशर है ही। तो नर्वसनेस उस बात की है। एक्साइटमेंट ये है कि पहला फिल्म है जो पर्दे पे आ रही है, तो उसकी एक्साइटमेंट तो है ही। मैं सिर्फ हम लोग ने इतनी मेहनत करके ये स्टेज पे पहुँचे
मैं नर्वस नहीं हूँ, मेरी सिर्फ इतनी होप है कि बस ऊपर वाला साथ दे, एक अच्छे से एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हम लोग रिलीज़ करें, लोग आए देखने, एंड वी जस्ट होप दैट दे लाइक व्हाट वी ट्राइड टू डू. It's different as cliched it may sound, but that is my only hope. इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट होंगे आपके, प्लान है या? प्रोजेक्ट्स तो है, लेकिन पहले ये तो निकल जाए, क्योंकि पहले अभी तो जान इस पे लग रही है, तो पहले ये निकल जाए, फिर उसके बाद आगे क्या सोचेंगे. ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सुपर डुपर.